हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी। तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन डे 7 ऑफ नीट 2 मिनट कॉन्सेप्ट सीरीज, जहां पर बायो हो जाती है क्रेजी एंड थोड़ी सी फन। तो अभी तक हम लोग सीख चुके हैं कि ग्लूकोज से कैसे हमारे पास NADH और FADH बन रहे हैं। यानी कि अभी तक हमने ग्लूकोज को तोड़ तोड़ के उसके कीमे से चीमा बना दिया है। कैसे? बाय ग्लाइकोलाइसिस, फिर लिंक रिएक्शन, फिर उसके बाद क्रेब्स साइकिल। अब हमने फाइनली बात करनी है कि कैसे हमारे पास NADH और FADH से एनर्जी बनने वाली है, यानी कि ATP बनने वाले हैं। तो बात करते हैं आज फाइनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे। तो चलिए अब इसको समझते हैं फटाफट 2 मिनट के अंदर। अब सपोज करो कि आप एक शॉप पे जाते हो सामान लेने के लिए एंड वहां आपका बिल बन जाता है 2100, पर आपके पास कैश नहीं है, आपके पास आपका चेक होता है। तो आप उसको 2100 का चेक कट करके दे देते हो। पर क्या वो चेक कैश की फॉर्म है? बिल्कुल है। पर क्या वो पैसा है? मतलब जो हाथ में नोट होता है, क्या वो है? नहीं है। वो एक करेंसी की अलग फॉर्म हो गई। तो उसको देना हमें कहां पड़ेगा? जहां पे जाके हमें उसे कैश मिल सके, हमें वो जमा करवाना पड़ेगा बैंक में। एंड बैंक में जाके जब वो चेक देंगे तो हमें कैश मिलता है। सेम सिनेरियो यहां पे होता है। जो हमारे पास NADH है, FADH है, वो जाते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पे, जहां पे चलता है ETC। एंड वहीं पे हमारे पास क्या बनती है? एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल, दैट इज ATP। तो चलो अब इसको एक बार फटाफट समझते हैं कि कैसे यहां पे कन्वर्जन होती है। अब ETC में बच्चों टोटल जो प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे, यानी कि कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4। अब जो हमारे पास ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से हमें NADH और FADH2 मिले थे, अब ये अपने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 को। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बच्चों? पास होते हैं कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4। एंड जब ये इलेक्ट्रॉन पास होते हैं तो उस टाइम क्या होता है? इस प्रोसेस में उनकी एनर्जी यूज होती है। कहां? प्रोटॉन्स को पंप करने के लिए। कहां से कहां? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से माइटोकॉन्ड्रिया के इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, यानी कि वो स्पेस जो प्रेजेंट है बिटवीन द माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन। अब एज ए रिजल्ट यहां पे क्या होता है? एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बन जाता है, यानी कि बाहर की तरफ जो प्रोटॉन का अमाउंट है वो हो जाता है ज्यादा, एंड अंदर की तरफ जो प्रोटॉन का अमाउंट है वो हो जाता है कम। एंड इसी ग्रेडियंट से यहां पे एक फोर्स बनती है, जिसको हम लोग बोल देते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स, यानी कि PMF। अब प्रोटॉन वापस आ जाते हैं थ्रू ATP सिंथेस, जो कि एक प्रोटीन मशीन है। अब ये जो मशीन है प्रोटॉन के फ्लो का यूज करके ADP और PI को जोड़ के हमारे पास बना देती है ATP। एंड फाइनली हमारे पास ATP बन के हो जाता है तैयार। तो एक NADH से बनते हैं 3 ATP एंड एक FADH2 से बनते हैं 2 ATP। अब लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉम्प्लेक्स 4 पास कर देता है टू ऑक्सीजन, जहां पे ऑक्सीजन कंबाइन करता है प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स को और फॉर्मेशन कर देता है H2O की। इसीलिए ऑक्सीजन इसमें बहुत जरूरी होती है, बिकॉज बिना ऑक्सीजन के ETC रुक सकता है। अब लास्ट में नेट रिजल्ट क्या आएगा? तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास टोटल बनते हैं 36 to 38 ATP एंड मैक्सिमम जो ATP है हमारे पास ETC ही बनाता है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो ETC क्यों रुक जाती है। लेट्स सी कि कौन कौन इसको सही आंसर करता है। बस इतना ही था ETC, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का मैजिक। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो तो लाइक करना एंड फॉलो करना मत भूलना। एंड अपने उन सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो जिनको आज तक ETC समझ नहीं आई या ETC समझने में दिक्कत होती है। एंड नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे रखा है, नाम भी दे रखा है, तो आप लोग जाके टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ मेरे से सभी डाउट्स लेने के लिए एंड सभी अपडेट्स के लिए। अब मिलेंगे जल्दी एंड नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों का सबसे फेवरेट पार्ट, यानी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो मिलूंगा जल्दी, तब तक के लिए पढ़ते रहो, हंसते रहो और जी जान से मेहनत करते रहो। बाय बाय, टेक केयर।